माई लाइफ टर्न लिटरली अपसाइड डाउन जब मैं 12th में गई एंड द कोविड केम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशी विश्वास और इस साल के नीट यूजी एग्जामिनेशन में आई स्कोर्ड 656 आउट ऑफ 720 with an all India rank of 5326. And currently I'm studying as first professional MBBS student in Bardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. हाय इतना सुकून। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी नीट जर्नी शेयर करने वाली हूँ। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी क्योंकि मैंने 2 ड्रॉप्स लिए थे एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 11th, तो इट इज़ ऑल टुगेदर अ जर्नी ऑफ 4 years. तो माई स्टोरी स्टार्ट्स इन 2019 जब मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए और मैं 11th में आई और 11th में आई जॉइंड आकाश इंस्टीट्यूट फॉर माई नीट प्रिपरेशन। तो एक नया बच्चा जैसे 11th में आता है विद लॉट्स ऑफ ड्रीम्स एंड लॉट्स ऑफ एस्पिरेशंस की अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सब चीज़ें करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक कर लेंगे। तो वैसे ही सपने मेरे भी थे और मैंने मेहनत भी की थी पूरे साल 11th में काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब रेगुलर क्लासेस जाना, टेस्ट देना और टेस्ट में अच्छा डिसेंट स्कोर भी मेरा आ रहा था और आई वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट इन 11th. बट माई लाइफ टर्न लिटरली अपसाइड डाउन जब मैं 12th में गई एंड द कोविड केम. द शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये चीज़ मुझसे बिल्कुल मैनेज नहीं हुई. आई मीन ऑफलाइन में आप एक सिस्टम में होते हो, आप पे एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है पढ़ने का, बट ऑनलाइन में देयर इज नो प्रेशर. कोई प्रेशर नहीं है आपको, आप खुद के लिए अकाउंटेबल हो और ऑनलाइन वही सर्वाइव कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है और सेल्फ मोटिवेशन है, और वो मेरे अंदर उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और पता है कोविड का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो. तो उस वजह से मैंने 50% से ज़्यादा टाइम अपना होम टाउन में स्पेंड किया. अब होम टाउन इमेजिन कर लो कि आप बस पूरी फैमिली है, मतलब जो बड़ी फुल फ्लेश्ड फैमिली होती है जिसमें आपके सारे कजिन्स हैं और सारे मतलब आसपास के लोग हैं जिनको आप जानते हो. तो उस इन्वायरमेंट में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. लाइक आपको ठीक है, आपको एक सेपरेट रूम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, बट स्टिल एक बच्चे का दिमाग तो बाहर ही होता है ना कि हाँ बाहर के लोग क्या कर रहे हैं. तो फिजिकली मैं अंदर बैठ के पढ़ रही हूँ, अपनी क्लास ले रही हूँ, बट वहाँ पे मेरा पूरा फोकस है ही नहीं क्योंकि मेरा दिमाग बाहर है कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, वो गॉसिप्स में हैं. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ. लाइक आप सब्जी मंडी में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो. तो वो चीज़ ने भी मुझे काफ़ी अफेक्ट किया. तो इनिशियली तो मैंने काफ़ी रेजिस्ट करने की कोशिश की कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी. बट वो धीरे धीरे होके ऐसा होने लगा कि भाई मैं पढ़ रही हूँ, मन भी नहीं लग रहा, पढ़ाई हो भी नहीं रही है, इससे अच्छा बाहर जाके एंजॉय ही कर लो. तो वो ग्रेजुअली पूरा शिफ्ट आ गया और मैं पूरा तरीके से ऑफ ट्रैक हो गई. और उस टाइम पे ना एक बहुत बुरी आदत मुझे हो गई थी, वो था कि एक ही चैप्टर को मैं डिफरेंट टीचर से पढ़ रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में ना आप पास बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं. तो आप उस थॉट में चले जाते हो कि शायद इस टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया हो या इस टीचर ने कुछ अलग तरीके से पढ़ा दिया हो जो आसान हो जाए मेरे लिए, या कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक बता दी हो. तो इन दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स से मेरा बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एडवाइस है कि आप अपने टीचर्स पे ना कंप्लीट ट्रस्ट करो, बिकॉज ट्रस्टिंग योर टीचर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस इन दैट चैप्टर. अगर आप इस मेंटालिटी के साथ एक चैप्टर पढ़ते हो कि इस टीचर ने मुझे कंप्लीट पढ़ाया है और इससे बाहर मेरा कुछ नहीं आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा उस चैप्टर में. बट रादर अगर आप इस मेंटालिटी से पढ़ते हो कि शायद उन्होंने कुछ मिस कर दिया, शायद दूसरे बच्चों को ज्यादा पता है क्योंकि वो किसी और से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है कि पढ़ के भी आपको लगेगा आपने चैप्टर कंप्लीट ढंग से नहीं किया, कि शायद कुछ मिस हो गया. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप टाइम लो, आप ढंग से अपने टीचर्स डिसाइड करो, आप प्रॉपर्ली उनके लेक्चर लो, समझो कि भाई किस टीचर से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है. डिसाइड योर टीचर एंड देन आफ्टर दैट स्टिक टू इट. उसके बाद चेंज मत करो. एंड वन मोर मिस्टेक दैट आई मेड दैट ईयर वाज ओवर प्रेशराइजिंग माई सेल्फ. मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मैं इतना बड़ा बना देती थी ना कि जैसे दूसरे बच्चों का अगर स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें अब ओवर थिंकिंग करना, यार आई एम द ओनली पर्सन लैगिंग, सिर्फ मुझसे ही नहीं हो रहा है. और इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी. अब जैसे मैं 12th पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि यार मैं 11th भूल रही हूँ. तो इन सब चीज़ों ने मुझे इतना लो कॉन्फिडेंट बना दिया कि एंड में ऐसा हुआ कि इवन बिफोर एग्जामिनेशन आई गेव अप माई प्रिपरेशन.
मतलब मैंने छोड़ दिया कि नहीं होगा इस साल मेरा सिलेक्शन, तो मुझे करनी ही नहीं है तैयारी। आई इवन टुक सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स यकीन बैच, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दूं। मतलब आप इमेजिन करो कि 1 महीने बाद मेरा नीट है और मैं बेसिक मैथ्स पढ़ रही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे आता नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगले साल की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब मैंने गिव अप पूरे तरीके से कर दिया था उस साल के लिए। फिर एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 12th के साथ, और फिर रिजल्ट आया एंड माय स्कोर वाज 486 आई गेस। तो जब मैंने रिजल्ट देखा ना तो मैं नॉर्मल थी कि हाँ पढ़ाई नहीं की थी तो ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड ही था, तो ठीक है। बट जब मैंने दूसरे बच्चों के रिजल्ट देखे, जो मेरे आकाश में और सारे दोस्त थे, देन आई सॉ कि यार जो बच्चे मुझसे कम स्कोर कर रहे थे वो मुझसे ज्यादा ला रहे हैं। मतलब चाहे उनका सिलेक्शन हुआ ना हुआ, ठीक है, 500 प्लस ला रहे हैं, 550 ला रहे हैं, या फिर बहुत सारे तो रैंक्स भी लाए थे। तो वो सब देख के आई रियलाइज दैट गिविंग अप वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ एंड आई ट्रूली रिग्रेट दैट। वो अलग सर कहते हैं ना कि जिंदगी में इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस ना रहे, और जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि आपको भविष्य में कभी कोई काश ना रहे। तो ये चीज को मैंने उस दिन गांठ बांध ली थी अपनी लाइफ के लिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जितने भी अपने वर्स्ट सिचुएशन में रहूं, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी, कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। और ये चीज अपनी नीट के लिए भी और अदरवाइज भी थ्रू आउट दी लाइफ के लिए मैंने अपने अंदर ही डाल लिया है। तो एंड विद ऑल दिस न्यू होप आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन माई फर्स्ट ड्रॉप विद यकीन 1.0। मैंने 1.0 से पढ़ा था 2022 में। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किया वो था कि मैंने अपने पुराने नोट्स डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि मुझे नए टीचर से पढ़ना था। पहले मैं आकाश में पढ़ रही थी, अब मैं यकीन बैच से पढ़ रही थी, तो मैंने अपने नए नोट्स बनाए हर एक सब्जेक्ट में। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बायो में आप सबको पता है यार, आकाश में ना बहुत एक्स्ट्रा लिखवाते हैं। तो आपको पता होता है कि यार बायो में एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बट स्टिल अगर नोट्स में होता है ना वो सब एक्स्ट्रा, तो आपका दिमाग जाता है उस पर। तो इसलिए मैंने ड्रॉप ईयर में प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए कि मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और मैंने अच्छे से पढ़ाई की थ्रू आउट द ईयर, जो मुझे लगता था वीक पॉइंट है उस पर वर्क किया। बट एक जो चीज़ थी वो थी ऑर्गेनिक यार नहीं हो रही थी। मैं ट्राई करती थी, डिफरेंट टीचर्स को भी ट्राई किया था, अल्टीमेटली पंकज सर से मैंने पढ़ा था, बट वो भी मतलब मुझे बहुत वास्ट लगती थी ऑर्गेनिक, पता नहीं क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी थोड़ी बहुत वीक रह गई थी एंड तक में। एंड विद दैट वीक केमिस्ट्री ही मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, अपना सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर माई फर्स्ट ड्रॉप। तो उसमें आई स्कोर्ड 574, लेस दैन द कट ऑफ कोर्स, और मेरा सिलेक्शन नहीं होना था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर पूरी फैमिली ने बोला कि यार कहीं ना कहीं ले लो, BTS ले लो या BMS ले लो, या फील्ड चेंज करना है तो वो कर लो, मतलब और ड्रॉप ना लो, एज इज एक्सपेक्टेड इन एन इंडियन फैमिली एंड लाइक इन एनी फैमिली आई गेस, क्योंकि वो डरते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट यार मेरे मन में था कि हाँ मेरे प्रिपरेशन में कमी है, अगर शायद मैं अगर केमिस्ट्री ठीक कर लूँ तो मेरा अच्छा आ सकता है, मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो वो एक मन में था, तो जिस वजह से मैंने ट्राई किया कन्विंस करने का, अपनी मम्मा को कन्विंस किया, फिर उन्होंने पूरी फैमिली को कन्विंस किया, और अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टू टेक वन मोर ड्रॉप। बट दैट डिसीजन ऑफ ड्रॉप और वो रिजल्ट आना और एग्ज़ाम देना, वो फेज़ बहुत ही बुरा था, क्योंकि उस पर डेफिनेटली पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है एक बार नहीं हुआ तो इतना तो इम्प्रूव कर लेगी, इस बार तो हो ही जाएगा। तो वो उम्मीद जब टूटी सबकी तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बट लाइक वी कैन नॉट चेंज दैट थिंग। तो उस टाइम पे भी यही था कि अब चलो दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, जो कमी रह गई है उस पर प्रॉपरली फोकस करना है। और आई जस्ट एनालाइज माई मिस्टेक्स, दैट वॉज लाइक द फर्स्ट थिंग। जब मेरा रिजल्ट आया मैंने यही किया कि भाई मैंने क्या क्या मिस्टेक की पिछले साल, वो मुझे अब सोचना है और उसको बिल्कुल नहीं करना। और दिस आई विल टेक इट एज माई लास्ट अटेम्प्ट कि यार जो कर सकते हैं इसी में करेंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं, हम नहीं कर सकते, फिर हम उसके लायक ही नहीं है। वो चीज़ मैंने सोच के अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की। तो मिस्टेक्स में मुझे ये पता चला कि केमिस्ट्री मेरी वीक है, और टेस्ट मैंने उतने रेगुलरली नहीं दिए थे। तो टेस्ट के लिए आई ज्वाइंड विद्यापीठ। मतलब विद्यापीठ मैंने ऑफलाइन प्रॉपरली ज्वाइन किया था, बट क्लासेस मैंने 15-20 दिन ही ली थी, उसके बाद मैं सिर्फ टेस्ट देने ही जाती थी वहाँ पे। उसी सोच के साथ ही लिया था कि मुझे सिर्फ टेस्ट ही देना है,
पढ़ाई तो ऑनलाइन इज डेफिनेटली बेटर मेरे हिसाब से। टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब एक बार मैं पढ़ चुकी थी तो मेरे लिए वो ज़्यादा आसान था ऑनलाइन ही पढ़ना। तो मैंने, बट अब फिर वही आता है घर के डिस्ट्रैक्शंस, तो उसको डील करने के लिए आई जॉइंड अ लाइब्रेरी। और वो यार काफ़ी सही डिसीजन था, क्योंकि लाइब्रेरी में यू गेट अ योर एनवायरनमेंट कि भाई आपका स्पेस है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि नहीं। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पर भी लोग हो जाते हैं, आप चाहो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बट उसमें आपका कंट्रोल रहता है कि हाँ अगर मैं डिसाइड कर लिया कि हाँ बैठ के पढ़ना, तो आपको कोई खींच के नहीं ले जाएगा बाहर, राइट, और वहाँ पे शांति रहेगी। तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया, वहाँ पे पूरी पढ़ाई की, टेस्ट दिए रेगुलरली मतलब पार्ट टेस्ट रेगुलरली दिए थे, फिर फुल टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, मतलब 4 ही दिए थे, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब टेस्ट कैसे देते हैं वो आ गया था समझ में। तो मुझे लगा रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन टेस्ट देने के। तो इस तरीके से मैंने अपने फाइनल ईयर में अपनी तैयारी की, and finally I scored 656, and right now I'm studying in Vardhaman Mahavir Medical College, such a prestigious institution, and I'm very happy for that. I mean, जब इनिशियली तो यार सोचा था फॉर श्योर, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना तब सोचा था अरे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे जैसे ड्रॉप्स हुए ना तो वो उम्मीद कम होने लगी थी कि यार शायद नहीं होगा, शायद वो सपना ही रह जाएगा, या उतने ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होगा, बट फाइनली इट इज़ ऑल वर्थ इट। तो जब भी आपको ये लगे ना कि यार चीज़ें ऑफ ट्रैक जा रही हैं, चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, तो डिसहार्टन नहीं होना, कभी गिव अप नहीं करना और लगे रहना इज़ द ओनली सोल्यूशन। ऑनेस्टली लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, रुक जाओगे तो वहीं रह जाओगे, राइट। तो विद all this thing I would like to end this video. All the very best for your future. Keep hustling in life, but yeah, not with a burden, hustle with खुशी।